ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਡ ਕਰਕੇ। ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ और ਉਹਨੂੰ कत्ल कर दिता? बेटे ने शामिल मैं नहीं किया। हमने जब वहाँ देखा तो हमें एक जो है ना वो नींद की गोलियों का पत्ता मिल गया, जिसके अंदर से कोई गोली मौजूद नहीं थी, सारी की सारी गायब थी। उसके साथ दूसरी कड़ी ये मिली कि एक बर्तन में जो बची हुई चाय थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 42 HD TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद। नाजरीन, 29 नवंबर को एक 15 पे कॉल आती है थाना छांगा मांगा की हदूद में, आदमी को उसके घर में ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। उसे घर में आके फायरिंग कर दी जाती है। फायरिंग करने वाला कौन है और फायरिंग किसने की? थाना छांगा मांगा पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को कुछ ही दिनों में मंजरे आम पर ले आया। थाना छांगा मांगा ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए उन शफाक मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया, जिसमें उस मुलज़म का अपना ही सगा बेटा और उसका सगा भाई शामिल है, जिसने अपने भाई को और बेटे ने अपने बाप को बेरहमी के साथ कत्ल करके 15 पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरे बाप को कोई कत्ल करके चला गया है। ये सारा वाक़या क्या है? थाना छांगा मांगा पुलिस ने उन शफाक मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। अंदर चलते हैं थाने के और सारी कहानी मुलजमान की ज़ुबानी जानते हैं कि उन्होंने ये सारा ड्रामा कैसे रचाया था और पुलिस ने उन शफाक मुलजमान को कैसे गिरफ़्तार किया। ये सारी कहानी अंदर चल के SHO साहब की ज़ुबानी। क्या नाम है तेरा? शाहिद महमूद। तेरा क्या नाम? हसीब। हसीब, जेड़ा कत्ल होया तेरा की लगता है? अब्बू। तेरा अब्बू है? हाँ जी। किन्ने कत्ल किया? असी। किन्ने किन्ने? मैं तो ताए किस तरह? वो बस फायर मारे सी दो। फायर मारे सी बस दो फायर मारे सी तेरे वास्ते मतलब कुछ भी नहीं? तू आपदे प्यो ਨੂੰ कत्ल कर दिता जिन्हें तेनू पैदा किया? ਉਹ ਘਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਸ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? मतलब सिर्फ इसे वजह तो कि घर लिया के चर्च पींदा सी ते तू अपने प्यो ਨੂੰ कत्ल कर दिता? ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਚੱਕੋ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अगर कुछ जगह उन्हें सेल कर दी सी या वापस कर दी सी या घर लिया के चर्च पे आंदा सी, इहदा मतलब है कि वालदैन नूं कत्ल कर देईदा। किवें सारा तुसी जेड़ा वाकया किस तरह रचाया? खुद ही कत्ल करके बाद चों खुद ही जेड़ा तुसी 15 तक तू कॉल कीती? 15 ते तू कॉल कीती? ਤਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ताए ने कीती? ਹਾਂਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। की नाम है तुहाडा? शाहिद महमूद। शाहिद साहब, मैनू ये दसो कि फायर किन्ने मारे सी? फायर मैं मारे सी, मुंडे ने लोड करके दित्ती, मेरे को लोड नहीं होंदी। थोड़ा जा उच्ची आवाज से बोलो और गल जेड़ा है ना सारी क्लियर करो। मैं कह रहा कि मुंडे ने पिस्टल ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਡ ਕਰਕੇ, मैं फायर मार ਦਿੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਹਨੇ 1-2 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ तो फिर इन्हें क्या हुण गल जिहड़ी ने ज़्यादा ही वध गई है। फिर उन्होंने नशे की गोलियां नींद दियां पिला के तो इन्हें पिस्टल पहले ही रख लिया सी। पिस्टल रख के तो ये अपना मैनू बुला के लै आया, हुण वो सौ गया है। जदों सौ गया इन्हें वेख्या, तसल्ली कर ली, ये मैनू कमरे च लै गया, ले जा के फिर उन्होंने 2 फायर मार दिते। तुहाडा वो सक्का भाई सी? हाँ जी, सक्का भाई। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ ਗੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ। ਵੱਡੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਨ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਣੀ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ?
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮ ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਕਿਆ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਯਾਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ 6 ਭਾਈ ਨੇ, 4 ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਸੌਂ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਦਫੀਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਏ ਸੀ? ਹਾਂ, ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਅਫਸੋਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਦਫੀਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ੇਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਾਸਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਵਾਲਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ, ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ? ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਆਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ? ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ? ਤਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਦਫੀਨ ਹੋਈ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਨ ਨੂੰ? ਗੁਸਲ ਕਿਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲਨ ਨੂੰ? ਤਾਇਆ ਰਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਇਆ ਸੀ, ड्रामा पूरा ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ? नाजरीन, ये वो सफाक कातिल हैं, ये मकतूल का भाई और ये उसका बेटा है, जिन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बल्कि अभी भी आप देख सकते हैं कि उसके बेटे का जो लबो लहजा है कि उसे ज़रा सा भी जो है ना वो खौफ नहीं है कि उसने अपने ही वालिद को, उसका कहना है कि मेरा वालिद घर में लड़कों को लेके आता था और चर्च पीता था, मेरी घर में जवान बहन थी, लेकिन जवान बहन का मकसद ये तो नहीं है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, उसके और भी मामला आते हैं, बैठकर सुलह करवा दी जाती है, बैठकर समझा दिया जाता है। बड़ों का काम होता है कि सुलह करवाना। ये बड़े भाई हैं जिन्होंने बच्चे को समझाने की बजाय खुद ही बच्चे को कहा कि आप मुझे गन लोड करके दें, और इन्होंने पूरा एक ड्रामा रचाया, पुलिस को भी जो है वो गुमराह किए रखा। जी मेरे साथ इस वक्त SHO थाना छांगा मांगा सैयद इफ्तिखार बुखारी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्हें जब कॉल आई और इन्होंने इन सफाक मुलजमान को कैसे, एक ब्लाइंड मर्डर था
और इन्होंने चंद ही दिनों में इस ब्लाइंड मर्डर को कैसे ट्रेस आउट किया और मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार कर लिया, और अभी तक मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए, ये सारी कहानी हम एसएचओ साहब की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये 29 नवंबर को जब आपको कॉल आती है, उसके बाद आप वहाँ पे जाते हैं, तो सारा क्या माजरा था, आपने कैसे ट्रेस किया कि उसका बेटा और उसका बड़ा भाई ही इन्वॉल्व है उसे कत्ल करने में? जी 15 की कॉल आने के बाद मैं अपनी टीम के साथ रिस्पॉन्ड किया। मैंने जो गांव चक्खो की है वहाँ पे मैं क्राइम सीन पे पहुँचा। तो क्राइम सीन जो था वो एक कमरा था बंद, जिसमें ये मकतूल सोया हुआ था। तो स्टोरी ये बनाई गई थी कि हमें पता ही नहीं है, मतलब कोई बाहर से आया बंदा तो उसने फायर मार दिया जी। अब घर में जो अफराद थे उसमें सिवाय उसके बच्चों के और कोई भी नहीं था। भाई सारे अपने अपने घरों में रहते थे। तो सबसे अहम बात ये थी कि जो फायर चलने की आवाज़ है वो किसी ने भी नहीं सुनी। ये बिल्कुल बात हज़म नहीं होने वाली थी। अच्छा, तो दूसरी तरफ जब हमने उसका जो है ना वो विज़िट किया, पूरा जो क्राइम सीन है उसको बगौर जो उसका ऑब्ज़र्वेशन की, तो हमें ये बात सामने आई कि ये जो कातिल है उसको कभी यकीन था कि जिसको मैं मारने आ रहा हूँ या जिसको मैं फायर मार रहा हूँ वो वही बंदा है जिसको मैंने मारना है। वो उसने रज़ाई के अंदर से वो सोए हुए जो शख्स है उसको 2 फायर मारे, और फायर मारने के बाद तसल्ली के साथ उसने वहाँ से बुलेट के खौल इकट्ठे किए, तमाम जो शवाहद थे अपने वो ख़त्म करने की कोशिश की, और फिर वो वहाँ से आसानी से चला गया। अब घर में जो मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली बच्चे से कि ये जो उसकी वालदा है वो 2 साल पहले तकरीबन उसके बाप ने लड़ाई झगड़ा करके उसको घर से निकाल दिया। तो घर में जो मौजूद थे बच्चे थे, तो कौन ऐसा बच्चा होगा जो अपने ही बाप के कत्ल में मुलव्वस निकलेगा, इस तरफ जहन तस्लीम नहीं कर रहा था इस चीज़ को। लेकिन ये बात हज़म भी नहीं हो रही थी कि कोई बाहर से आए और बच्चों को पता ना चला हो। फिर हमने जब वहाँ देखा तो हमें एक जो है ना वो नींद की गोलियों का पत्ता मिल गया, जिसके अंदर से कोई गोली मौजूद नहीं थी, सारी की सारी गायब थी। उसके साथ दूसरी कड़ी ये मिली कि एक बर्तन में जो बची हुई चाय थी वो भी पड़ी हुई थी। तो ये 2 चीज़ें मिल गई। फिर तीसरी बात ये थी कि एक हमें चादर, जो हसीब लड़का है, बच्चे का जो नाम है हसीब की जो चादर है वो पड़ी हुई थी चेयर पे। वो जब इससे सवाल किया कि ये चादर किसकी है, और उसने ये जवाब दिया कि ये जब मैं सुबह आया हूँ अपनी भैंसों का दूध धोने के लिए, तो दरवाज़ा खोला मैंने तो ये चादर मैंने ऊपर ली हुई थी, तो जो ब्लड नीचे फ़र्श पे गिरा हुआ था वो लग गई इसके साथ। तो मैंने फिर जो है ना वो वॉशिंग मशीन के ऊपर रखी, लेकिन मेरे ताया ने कहा कि इसको वॉश कर दो, मैंने इसको वॉश कर दिया। तो इत्तला मिलने के बाद से हम 15-20 मिनट के अंदर हम वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब हमने चादर को चेक किया तो वो बिल्कुल खुशक हो चुकी थी। इसका ये मतलब था कि ये जो स्टोरी बता रहे हैं कि हमें अभी अभी मर्डर हुआ है या 2 घंटा पहले हुआ है, तो अगर वो धोया इसने अभी धोई होती चादर तो वो गीली होनी थी, वो बिल्कुल खुशक हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि ये रात के तकरीबन कोई 11-12 बजे का टाइम होगा जब ये वक़ूआ हुआ है, और इसका इधर आना, इसकी मौजूदगी हमें शक्कू को शुबात में मुब्तला कर रही थी। इसका हमने इजहार ना किया। इसके साथ PFSA की टीम आई, उसने फिर अपने मैग्नेट सिस्टम के साथ भी कलेक्ट करने की कोशिश की, वहाँ से बुलेट के जो खौल थे वो भी ना मिले। इसके बाद जो PFSA की टीम ने वहाँ से वो जो बची कुची चाय वो भी अपने वो शामिल की, उसमें कब्ज़े में लेके वो उसके पार्सल बनाए। जो वहाँ से ब्लड था उसकी हमने जो चेक किया, वो ब्लड का जो कलर है वो भी तब्दील हो चुका था और पानी उसके अंदर से अलग हो चुका था। इससे भी ये चीज़ लगती थी कि इस कत्ल को 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी काफ़ी चीज़ें फिर वाज़ेह हो गई। मकतूल के जनाजे में हमने अपनी सिविल पार्चात में जो है ना इंटेलिजेंस टीम, ह्यूमन इंटेलिजेंस टीम जो भेजी, उसने फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। फिर मकतूल का नंबर हासिल करके और जो सस्पेक्ट थे हमारी नज़र में
उनके नंबर्स की CDRs ली गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो मुलज़म के गिर्द घेरा तंग करती गई। तो उसके बच्चे को हमने, मकतूल के बच्चे को हमने शामिल तफ्तीश किया। तो फर्स्टली तो उसने बिल्कुल इनकार कर दिया कि जी मैं तो बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं है किसी बात का, ये कैसे हो सकता है। फिर हमने एक जो है ना रिवीजन किया, फिर उसको दोबारा क्वेश्चनिंग की, इंटेरोगेशन की, जिससे उसके मुख्तलिफ सवालों जो आप पूछते पूछते वो फिर बातों बातों में वो उसने स्टोरी बतानी शुरू कर दी। जब चारा ना चला तो फिर उसने अपना इतराफ़ जुर्म कर लिया कि मैंने अपने ताया के साथ किस तरीके से मिल के इसको, अपने बाप को नींद की गोलियां खिलाई हैं और किस तरीके से फिर उसको कत्ल किया है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक ये जो मुल्ज़मान हैं इनसे आपने आला कत्ल और दूसरी जो चीज़ें थी वो बरामद कर ली सारी? हाँ जी, ये आला कत्ल जो है ना वो जब इसको हमने पकड़ा, उसके बेटे को, फिर बाद में उसके मकतूल के सगे भाई को, जिसने और बच्चे ने दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी और मारा था, उसके इंकशाफ पे इसी घर में जो तीसरा कमरा है जहाँ पे वो पिस्टल मौजूद था, वो तूड़ी के अंदर दबाया हुआ था, वो हमने बरामद कर लिया है। और जो खौल कारतूस हैं वो भी हमने अपने कब्ज़े में ले लिए हैं। अब ये PFSA लेबॉर्ट्री में भिजवाए जाएंगे। जितनी एविडेंस हमने कलेक्ट की हैं, हमारी कोशिश है कि इस जितने भी हम मतलब हो सकता है एविडेंस है इसके मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, उनको हमने कलेक्ट किया और तफ्तीश का हिस्सा बनाया ताकि मुल्ज़मान अपनी जो है ना वो अपने कैफरे करदार तक पहुँचे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि ये जो मुल्ज़मान है, अक्सर ऐसे होता है कि जो फैमिली मैटर्स होते हैं, फैमिली में मर्डर कर दिया जाता है। फैमिली मर्डर में मोस्टली जो है ना वो बहुत जल्द सुलह हो जाती है क्योंकि फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी ये जो केस है इसमें मुद्दई जो है वो भी भाई है, मकतूल भी भाई है और कातिल भी भाई है और बेटा है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, अभी तक कैसी मतलब पेशरफ्त है? ये जो मुल्ज़म है ये आपको कैफरे करदार तक पहुँचते नज़र आ रहे हैं या ये जल्दी इनकी सुलह हो जाएगी? क्या ऐसे मामला हैं? आप इस केस को बड़ा डीपली देख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो बात सच है कि ये जो फैमिली मैटर्स हैं इसमें सुलह भी जल्दी हो जाती है। देखिए, हमारा काम जो है वो पूरा करना है, हमारी ज़िम्मेदारी है। जितना हम कर सकते हैं इनके ख़िलाफ़ जो एविडेंस कलेक्ट करके इनको हमने चालान करना है, अपने केस को मजबूत से मजबूत तर करके। अभी तक तो जो मुद्दई मुकदमा है उसके साथ भी हम मुसलसल राब्ते में हैं, उसके मतलब पूछा भी है, लेकिन वो कह रहा है जी इनको मैंने माफ़ नहीं करना, मेरे भाई को इन्होंने नाहक कत्ल किया। लेकिन अब ये काम फिर आगे अदालतों का है कि मतलब इनको कितनी सज़ा होती है, या मुद्दई मुकदमा अगर सुलह कर लेता है तो उसमें फिर हमारा तो कोई किरदार नहीं रहता।